अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि मोटिवेशनल स्टोरी है। गाइज़, ये आपने वीडियो आखिर तक देखनी है और जैसे जैसे आपको वीडियो पसंद आए, ट्रांसलेशन हम करेंगे, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं बिना कोई बात किए। अच्छा गाइज, जैसे कि आपको टाइटल नज़र आ रहा होगा स्टोरी का, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द हिडन ट्रेजर। द हिडन ट्रेजर, हिडन का क्या मतलब होता है? छुपा हुआ, और ट्रेजर का मतलब होता है कोई ख़जाना। ठीक है, ट्रेजर इसको पढ़ते हैं ट्रेजर। तो एक छुपा हुआ ख़जाना, इसके मायने हैं। अब स्टोरी के अंदर देखते हैं कि इस हेडिंग से क्या मुराद है, स्टोरी के अंदर कैसे डिफ़ाइन किया गया है हेडिंग्स को। स्टार्ट करते हैं गाइस। द वंस, एक दफ़ा की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। देयर वॉज, देयर जो है यहाँ पर डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। सब्जेक्ट ना नहीं होता तो हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार ही बता चुका हूँ स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो देयर वॉज था एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी। हु हैड, जिसके थे। हु मतलब यहाँ इस्तेमाल हो रहा है कोई चीज़ बताने के लिए। हु क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हु हैड फोर सन्स, जिसके थे चार बेटे। फोर सन्स, चार बेटे थे। हैड पोजीशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऑल फोर ऑफ देम, वो चार के चार। ऑल फोर ऑफ देम, ऑल फोर वो चार, वो सब चार। ऑफ देम, उनमें से चार के चार। वर थे, वेरी लेजी, बहुत ज़्यादा सुस्त। वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, एम्फसाइज करने के लिए। लेज़ी का मतलब होता है सुस्त। तो वो चार जो थे वो बहुत ज़्यादा सुस्त थे। वन डे, एक दिन। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, फेल सिक। फेल का मतलब होता है गिर जाना, किसी चीज़ के अंदर पड़ जाना, किसी चीज़ में गिर जाना। वो किस में गिर गया? सिक, बीमारी में। सिक का मतलब होता है बीमारी में। तो द ओल्ड मैन फेल सिक, जो बूढ़ा आदमी है वो बीमारी में गिर गया, बीमारी लग गई उसको। एंड, और वॉज काउंटिंग, और वो गिन रहा था। वॉज काउंटिंग, ये बात हो रही है पास कंटिन्यूस की। वॉज काउंटिंग, और वो गिन रहा था। हिज लास्ट डेज इन बैड, उसके आखिरी दिन। इन बैड, अपने बिस्तर पर। वो अपने आखिरी दिन गिन रहा था, मतलब उसके आखिरी दिन चल रहे थे उसके बेड के ऊपर। ही वरीड, वो परेशान था। पास सिंपल की बात आ गई। ही वरीड, वो परेशान था। अलॉट, बहुत ज़्यादा। अबाउट, के बारे में। हिज, उसके। सन्स, फ्यूचर, उसके फ्यूचर। फ्यूचर मतलब जो आने वाला ज़माना है उसके बारे में वो बहुत परेशान था। उसके बेटों का जो फ्यूचर है उस बारे में बहुत परेशान था। सन्स, देखें एस के बाद अपोस्ट्रॉफी लगा है, ठीक है। पोजेशन की बात हो रही है। जैसे कोई नाम के साथ एस हो या कोई ऐसा वर्ब हो जिसमें आखिरी में एस ज़रूरी हो, तो उसमें हम फिर पोजेशन के लिए अपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट अपोस्ट्रॉफी दिखा देते हैं। उसकी मीनिंग यही बनती है कि एस लगा हुआ है, वो पोजेशन है। तो इसमें बात हो रही है ही वरीड अलॉट अबाउट हिज सन्स फ्यूचर, वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने बेटों के फ्यूचर के बारे में। एज, जैसे कि द यंग मैन, जो एक जवान आदमी, हेजिटेटेड, परेशान होता है। अलॉट, बहुत ज़्यादा। टू वर्क, काम के लिए, ठीक है। जैसे एक जवान आदमी परेशान होता है काम के लिए, ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने बेटों के फ्यूचर के बारे में। द सन्स, जो बेटे हैं, बिलीव्ड, उन्हें यकीन था। दैट, के लक वुड फेवर देम, जो नसीब है वो उनकी फेवर करेगा, मतलब उनका साथ देगा। मतलब उन्हें लक पे यकीन था कि जो होगा हमारा लक बहुत अच्छा होगा, वो लक पर बिलीव कर रहे थे, ठीक है। द ओल्ड मैन्स हेल्थ,
जो बूढ़े आदमी की सेहत है, द ओल्ड मैन्स सेहत है, हेल्थ बूढ़े आदमी की, हेल्थ मतलब सेहत, द ओल्ड मैन्स बूढ़ा आदमी, डिटेरियोरेटेड, ठीक है, इसको पढ़ते हैं डिटेरियोरेटेड, इसका मतलब होता है मुसलसल, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है डिटेरियोरेटेड का, मुसलसल। तो उसकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, डिटेरियोरेटेड बिकम वर्स, इसकी मीनिंग ये भी हो सकती है वर्स, कोई चीज़ ख़राब हो जाना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, दिन ब दिन ख़राब हो रही थी, डिटेरियोरेट का मतलब ये है, एवरी डे रोज़ाना, एंड और ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, उसने इरादा किया, टू टॉक कि वो बात करे, टू हिज सन्स उसके बेटों से, अबाउट के बारे में, देयर उनके फ्यूचर, जो इनका फ्यूचर है आने वाला उसके बारे में वो बात करे, उसने डिसाइड किया कि अपने बेटों से इस बारे में बात करे, फ्यूचर के बारे में। हाउ एवर का मतलब होता है जो, अब जिस हम किसी कंट्रास्ट के बारे में बात करें, ठीक है, उसके मुतजाद बात करें ना, जैसे एक चीज़ है लेकिन हम उसके अपोजिट कंट्रास्ट, उसके अपोजिट बात करें, तो हाउ एवर हिज सन्स उसके जो बेटे हैं, डिड नॉट वो नहीं थे, लिसन सुनना, टू हिम उसे, मतलब उसके जो बेटे थे वो उनको नहीं सुनना चाहते थे, हिज सन्स डिड नॉट लिसन टू हिम। फाइनली आखिरकार, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, डिसाइडेड उसने इरादा किया, डिसाइडेड इरादा किया, टू प्ले कि वो खेले, प्ले मतलब होता है खेलना, अ ट्रिक एक चाल खेले, टू लेट हिज सन्स रियलाइज जिससे उनके बेटे को एहसास दिलाए, लेट परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी को परमिशन देना काम करने के लिए, ठीक है, तो उसने क्या किया, लेट हिज सन्स रियलाइज कि अपने बेटे को एहसास दिलाए, कोई काम करवाए, एहसास दिलाने का, द इम्पोर्टेंस की कितनी अहमियत है, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है अहमियत, ऑफ वर्क के काम की कितनी अहमियत है, वो अपने बेटे को ये एहसास दिलाए। ही कॉल्ड उसने बुलाया, कॉल मतलब बुलाना, ही कॉल्ड उसने बुलाया, ऑल हिज सन उस सब, ऑल मतलब सब, हिज माने उनके, सन्स माने बेटे, उनके सारे बेटों को, एंड लेट देम और उन्हें कहा, लेट देम उन्हें कहा, उन्हें परमिशन दी, सिट बैठने की, नियर करीब, हिम उसके करीब, नियर मतलब करीब, हिम मतलब उसके, ऑन हिज बेड उसके बेड के करीब बैठने की, अपने बेटे को कहा, उनके बेटे को, मतलब ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स एंड लेट देम सिट नियर हिम ऑन हिज बेड, उसने कॉल की अपने बेटे को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरे बेड के करीब आकर बैठ जाएं। ही सैड दैट उसने कहा, ही सैड उसने कहा, दैट के ही हैड अ ट्रेजर बॉक्स उसके पास एक खजाने का बॉक्स है, ही हैड अ ट्रेजर बॉक्स उसके पास एक खजाने का बॉक्स था, विथ गोल्ड कॉइन्स जो कि सोने के सिक्कों के साथ है, एंड एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जेम्स, ठीक है, और जो कि बहुत महंगा जेम्स है, जेम्स कहते हैं गाइस जो अब यूँ कह लें एक जैसा स्टोन होता है ना डायमंड, तो बहुत सारे जैसे पत्थर होते हैं, ठीक है, तो एक जम्स एक्सपेंसिव स्टोन है, जैसे समझे एक्सपेंसिव जम्स के साथ भरा हुआ उसके बाद ट्रेजर बॉक्स है जिसमें सोने के सिक्के हैं और एक्सपेंसिव जम्स है, मतलब महंगे तरह ज्वेलरी है उसके पास, जेवरात हैं, फॉर देम उनके लिए, बेटों के लिए, वो बाप कह रहा है बेटों से तुम्हारे लिए हैं, एंड और वांटेड और वो चाहता था, टू शेयर कि वो बांटे, शेयर मतलब दे बांटे, द ट्रेजर वो खजाना, इक्वली मतलब बराबर बांटे, अमंग अमंग मतलब होता है दरमियान, दरमियान में, द फोर ऑफ देम तुम चारों के दरमियान वो इक्वली बराबर बराबर वो खजाना शेयर करे बांटे। द यंग मैन जो जवान आदमी हैं, वर वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, एंड और आस्क
उसने पूछा वेयर हिज फादर, कहाँ है वो, हैड प्लेस्ड द ट्रेजर। द यंग मैन वर वेरी हैप्पी, जो यंग मैन है, जवान लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। एंड आस्क, और उसने पूछा, उन्होंने पूछा वेयर हिज फादर, कि कहाँ है अब्बू, मतलब बाप से पूछा कहाँ है, हैड प्लेस द ट्रेजर, वो ख़जाना कहाँ है, वो ख़जाना आपने कहाँ रखा है, हैड प्लेस द ट्रेजर, उन्होंने अपने बाप से पूछा। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई कैन नॉट एग्जैक्टली, मैं नहीं बता सकता, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सेम जगह, एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट जगह, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, नहीं बता सकता, एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्ट जगह, रिमेंबर वो जो मुझे याद है, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर मुझे याद नहीं है वो सही जगह, द प्लेस वो जगह, वेयर जहाँ, आई हैव मैं, हिडन छुपाया है या छुपा चुका हूँ, आई हैव हिडन ये बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट, मुझे वो जगह नहीं पता जहाँ मैंने ख़जाना छुपाया, आई हैव हिडन द ट्रेजर, ट्रेजर मतलब ख़जाना, ठीक है, तो वो ये कह रहा है। हाउएवर अलबत्ता, लिहाजा, द ट्रेजर बॉक्स जो ख़जाने का बॉक्स है, इज़ बरीड, ठीक है, बरीड कहते हैं कोई चीज़ को ग्राउंड में डालना, दफनाना ज़मीन के अंदर, जो ख़जाने का बॉक्स है वो इज़ बरीड, वो ज़मीन के अंदर है, इन आवर लैंड हमारी ज़मीन के अंदर है, आवर मतलब हमारी, लैंड मतलब ज़मीन। आई एम रियली नॉट श्योर, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, ठीक है, आई एम रियली नॉट श्योर मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं हूँ, पक्का यकीन नहीं है मुझे, अबाउट के बारे में, द प्लेस जगह के बारे में, प्लेस मतलब जगह, वेयर जहाँ, आई हैव हिडन मैंने छुपाया है, द ट्रेजर बॉक्स ख़जाना, मतलब वो कह रहा है मुझे पक्का श्योर नहीं है वो जगह के बारे में जहाँ मैंने वो ख़जाना छुपाया है। इवन दो, जानते हुए, इवन दो का मतलब होता है जानते हुए, द लेजी यंग सन्स जो बहुत सुस्त, द यंग सन्स जो जवान बेटे हैं, वर हैप्पी वो खुश हो गए थे। इवन दो गाइज मैंने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसकी मीनिंग होती है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, दो चीज़ों को कंट्रास्ट करना, मतलब एक चीज़ सही हो दूसरी चीज़ ठीक ना हो, एक चीज़ जानते हुए हम उस दूसरी तरफ दूसरी चीज़ करें, ठीक है, इवन दो। अब क्या बात हो रही है, जानते हुए कि द लेजी यंग वॉज सन्स वेर हैप्पी वो खुश हो गए थे, दे वर सैड फिर वो मायूस हो गए, दैट सैड मतलब होता है मायूस हो जाना, दैट के द ओल्ड मैन जो बूढ़े आदमी है, हैड फॉरगॉटन वो भूल चुका था, द प्लेस जगह, वेयर जहाँ, द ट्रेजर जो ख़जाना है, वॉज हिडन छुपाया गया था, इसलिए वो मायूस हो गए। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद, फ्यू डेज कुछ दिन बाद, द ओल्ड मैन डाइड जो बूढ़ा आदमी है वो मर गया था, वो मर गया। द सन्स डिसाइडेड जो बेटे हैं उन्होंने इरादा किया, टू डिग, डिग मतलब होता है खोदना, कि वो खोदे, द लैंड ज़मीन को, टू फाइंड और वो ढूंढे, द ट्रेजर बॉक्स खजाना, वो ख़जाना ढूंढे, वो ख़जाने का डब्बा बॉक्स ढूंढे। दे वर्क उन्होंने काम किया, वेरी हार्ड बहुत मुशक्क़त वाला, बहुत हार्ड वर्किंग उन्होंने काम किया, मेहनत की, एंड डग देयर लैंड और उनकी ज़मीन को खोद दिया। डग डिग की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी डग है, ठीक है, तो उन्होंने वो जगह को खोदा, डग किया, वो अपनी ज़मीन को, देयर लैंड उनकी ज़मीन को। दे कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर बॉक्स इन द लैंड, उन्होंने अपनी ज़मीन पर कुछ नहीं पाया, दे कुड नॉट फाइंड वो नहीं ढूंढ सके, नहीं पा सके, एनी ट्रेजर बॉक्स इन द लैंड कोई भी डब्बा या कोई भी ख़जाना उनकी ज़मीन पर।
फाइनली आखिरकार दे डिसाइडेड उन्होंने इरादा किया, डिसाइड मतलब इरादा करना, टू डिग कि वो खोदे आ स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है एक स्पेसिफिक जगह, एक ख़ास जगह जहाँ पर यकीन हो, ठीक है। तो आ स्पॉट उन्होंने इरादा किया कि वो खोदे आ स्पॉट, एक ख़ास जगह जहाँ उनको लग रहा है कि कुछ है वहाँ। इन देयर उनकी ज़मीन, इन देयर लैंड उनकी ज़मीन में, दैट वॉज अ बिट डिफरेंट दैट वॉज जो कि थी, अ बिट थोड़ी बहुत, डिफरेंट मुख्तलिफ या थोड़ी अलग, फ्रॉम मतलब से, द रेस्ट ऑफ द एरिया। रेस्ट का मतलब होता है जो बकाया हिस्सा है या जो बची हुई कोई चीज़ है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है द रेस्ट ऑफ द एरिया। जो ज़मीन का बकाया हिस्सा है उससे वो जगह थोड़ी डिफरेंट नज़र है, अ बिट डिफरेंट, थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है, वो स्पॉट नज़र आ रहा है, इसलिए उन्होंने इरादा किया उसको खोदने का। द सन्स जो बेटे हैं, बिलीव्ड उनको यकीन था, दैट के द ट्रेजर जो ख़जाना है, वॉज बरीड दफनाया गया है या उसे ज़मीन के अंदर रखा गया है, इन दैट स्पॉट उस स्पॉट में, उस जगह में, उनको ये यकीन था बेटों को। दे डग द स्पेसिफिक स्पॉट उन्होंने खोदा, डिग की सेकंड फॉर्म डग, उन्होंने खोदा, दे डग उन्होंने खोदा, द स्पेसिफिक वो ख़ास स्पॉट, वो ख़ास जगह, डीपली बहुत गहराई में उन्होंने खोदा, बट लेकिन गॉट नथिंग कुछ ना पाया, गॉट नथिंग कुछ नहीं पाया उन्होंने, बट लेकिन अ पासर बाय, जो एक पासर बाय कहते हैं जो बंदा कोई गुजर रहा है कहीं से ना, या गुजर रहा था या गुजर रहा है, आप अनजाने में कहीं से गुजरे तो कोई चीज़ देखें तो वो गुजरते हुए कुछ पासर बाय कहते हैं। पासर बाय एक गुजरता हुआ बंदा, हु नोटिस जिसने नोटिस किया, जिसने नोटिस किया, उसने देखा, द लैंड जो ज़मीन है, एंड द वाटर और जो पानी है, फ्लोइंग फ्रॉम द स्पोर्ट, फ्लोइंग मतलब गिर रहा है पानी, फ्रॉम द वो स्पोर्ट से पानी निकल रहा है, फ्लो में, वो जगह से। तो फिर क्या हुआ, टॉक उसने बात की, टॉक टू द सन्स बेटों से उसने बात की, अबाउट के बारे में, फार्मिंग के बारे में मतलब काश्तकारी के बारे में, फार्मिंग मतलब काश्तकारी करना, जो किसान वगैरह करते हैं हमारे, ठीक है। अपॉन हिज एडवाइस उसके मशवरे पर, अपॉन की जगह हम ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपॉन हिज एडवाइस, हिज उसके एडवाइस मशवरा, अपॉन मतलब पर, उसके मशवरे पर, द फोर सन्स जो चार बेटे हैं, सो की ये ईडी फॉर्म है, सेकंड सोड इसको कहते हैं सोड, ठीक है। बोना इसका मतलब होता है बोना, बीज बोना। तो क्या हुआ, द फोर सन्स जो चार बेटे हैं, सो उन्होंने बोया, वेजिटेबल सीड सब्जियों का बीज, सीड्स कहते हैं बीज को, एंड और प्लांटेड ग्रीन्स और उन्होंने प्लांट किया, पौधे लगाए, ग्रीन्स एंड और फ्लावरिंग प्लांट्स उन्होंने फूल भी लगाए, उनके प्लांट्स लगाए, पौधे लगाए, फ्लावरिंग फूलों के पौधे, इन देयर लैंड उनकी ज़मीन में, देयर मतलब उनकी, लैंड मतलब ज़मीन, उनकी ज़मीन में। सिंस द लैंड जैसे कि ज़मीन, सिंस मतलब जैसे कि, द लैंड ज़मीन, वॉस थी, वेरी बहुत ज़्यादा, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है ज़रखेली, ज़रखेज़ मट्टी, सॉरी ज़रखेज़ ज़मीन, ठीक है। ज़रखेज़ जैसे कि ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ थी, विथ अबंडेंट इसको पढ़ते हैं अबंडेंट, अबंडेंट वाटर, अबेंडेंट वाटर से मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी मिकदार में जो पानी था उससे ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेली थी। विद इन अ फ्यू वीक्स कुछ ही हफ्तों में, इट बिकेम ये बन गई थी, बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकेम ये बन गई थी, अ फर्टाइल एक जरखेज गार्डन, मतलब विद इन अ फ्यू वीक्स कुछ ही हफ्तों में, इट बिकेम अ फर्टाइल गार्डन ये बन गया था एक जरखेज गार्डन, बहुत अच्छा गार्डन, विथ के साथ न्यूट्रिशस वेजिटेबल्स। न्यूट्रिशस किसे कहते हैं गाइस, न्यूट्रिशस कहते हैं हम ग़िज़ायत से भरपूर कोई चीज़ होती है ना, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, प्लांट्स हों, तो वो गार्डन फर्टाइल हो गया था
विथ न्यूट्रिशस वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स, ग्रीन से और सब्जियों से फलों से भरपूर, ठीक है। द 4 सन्स, जो 4 बेटे हैं, सोल्ड, उन्होंने बेचा, द वेजिटेबल, सब्जियों को, एट अ गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत पर, गुड प्राइस अच्छी कीमत पर, एंड और अर्न, इसको पढ़ते हैं अर्न, अर्न मतलब कमाना, और अर्न और उन्होंने कमाया, अ उन्होंने क्या कमाया गाइस, एंड अर्न अ गुड प्राइस, गुड अमाउंट ऑफ मनी, और इन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, सब्जियां बेचकर उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, अच्छे पैसों पे उन्होंने बेची और अच्छे पैसे कमाए उन्होंने। देन, फिर, दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज मतलब एहसास होना, दैट के इट वॉज हार्ड वर्क, ये बहुत मुश्किल काम था, दैट वॉज रेफर टू, मतलब जिस बारे में, रेफर टू का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है। रेफर टू हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए, कोई चीज़ को मेंशन करना है, कोई चीज़ या कोई इंसान, कोई चीज़ के बारे में बात करना। तो उनको क्या रियलाइज़ हुआ, दैट इट वाज हार्ड वर्क, ये जो मुश्किल काम था, दैट वाज रेफर टू, हकीकत में वो बात कर रहे थे एज ट्रेजर बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स मतलब खजाने, खजाने की, बाय देयर फादर, उनके जो वालिद साहब थे, फादर, असल में वो इसकी बात कर रहे थे, रेफर टू असल में वो इस बारे में बताना चाह रहे थे, जो ट्रेजर बॉक्स है वो यही है, जो तुम्हारा हार्ड वर्क है वो असल में ट्रेजर बॉक्स था। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो, नॉर्मल वे में, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, द 4 सन्स, जो 4 बेटे हैं, ओवरकेम, ओवरकम की सेकंड फॉर्म ओवरकेम, ओवरकेम का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। तो द 4 सन्स, जो 4 बेटे हैं, उन्होंने कम करना शुरू किया, देयर, उनकी लेजीनेस, उनके सुस्त पने को, उनकी काहिली को, लेजीनेस काहिली, सुस्त, और वर्क हार्ड, उन्होंने मेहनत की, अर्न मोर मनी, और उन्होंने कमाया, अर्न मतलब कमाना, मोर मतलब ज़्यादा, मनी मतलब पैसे, और उन्होंने कमाई बहुत ज़्यादा पैसे, एंड और लीव्ड हैप्पीली, और वो रहे खुशी खुशी, मतलब वो खुशी खुशी रहना शुरू हो गए। तो गाइस ये लास्ट लाइन है, इसमें एक स्टोरी का लेसन है। क्या लिखा है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, इसका मतलब है जो मुश्किल काम है हमेशा पे करता है, मतलब जो मेहनत होती है हमारी, हार्ड वर्क मतलब मेहनत, मुश्किल काम, जद्दोजहद, लगन, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, पेस हमें कुछ देती है, हमें पे करती है, हमारी मेहनत रायगा नहीं जाती, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, इसके बदले हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, और अब ये आजमा के देख लें। गाइस ये हमारी स्टोरी थी आज की, और आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको शेयर करें दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके मुझे भी मोटिवेट करें। अच्छी स्टोरी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।